हेलो डी फार्मा स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया लाइव। जैसा कि जान रहे हैं, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम लॉन्च कर दिया गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। और 2024 का जो एग्जाम होगा वो होगा 5 और 6 अक्टूबर को। तो अब बात आती है कि सर हम एग्जाम तो देंगे पर तैयारी कैसे करेंगे। तो उसी के साथ फार्मेसी इंडिया ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जहां पर आपको एग्जिट एग्जाम की पूरी तैयारी करने का मौका मिलेगा। यस, फार्मेसी इंडिया ने स्पेशल सुपर 100 क्लास सीरीज चलाई है डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के लिए। सो अगर आप एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको हर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। आज है हमारा फार्माकोग्नोसी का क्लास नंबर 14। जी हाँ, सुपर 100 सीरीज में क्लास 14 है आज हमारा। तो आज हम यहां पर टॉप 20 एमसीक्यूज की बात करेंगे विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। उनके एक्सप्लेनेशन के साथ ये बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एग्जिट एग्जाम के लिए ये है that which pharmacopoeia classify crude drug according to the alphabetical classification। यहां पर बोला कि कौन सा फार्माकोपिया हमारा जो क्रूड ड्रग होती है उसको क्लासिफाई बांटता है, विभाजन करता है किसमें, अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल। क्या ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर पहले तो हमें यह बता दीजिए कि फार्माकोपिया होता क्या है। देखिए, फार्माकोपिया एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक है, एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक है जिसमें ड्रग के बारे में सारी जानकारी लिखी रहती है। ड्रग की प्योरिटी कितनी होगी, ड्रग की प्योरिटी कितनी होगी, ड्रग को इवेलुएट, चेक कैसे करेंगे, इवेलुएट कैसे करोगे, ठीक है। ड्रग में मेनली कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या उसका यूज है, क्या उसका एक्शन है, वो सब हमारा फार्माकोपिया में दिया रहता है। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रूड ड्रग्स को अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में कौन सी फार्माकोपिया में रखते हैं। तो ये याद रखिएगा, सारी फार्माकोपिया में हमारा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्रूड ड्रग को क्लासिफाई करते हैं। अल्फाबेटिकल का मतलब आप क्या समझते हैं? अल्फाबेटिकल का मतलब जैसे ए के बाद आता है बी, बी के बाद सी, तो जिन ड्रग का नाम ए से शुरू होता है वो ए में आएंगी, जिन ड्रग का नाम बी से शुरू होगा वो ए के बाद आएगा। ऐसे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज कंसिडर्ड, ये हु इज द फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी किसको कहा गया है? सेडलर, चरक, सुश्रुत और हिपोक्रेट्स। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, जी हां, सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कंसिडर किया गया है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी होने वाला है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट लेटर ऑफ नेम इज कॉल्ड। मतलब जो क्रूड ड्रग है, जो क्रूड ड्रग है उनको फर्स्ट लेटर के नाम से क्लासिफाई किया गया है, ऐसे अरेंज किया गया है। तो अभी बताया था मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो होगा वो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होगा। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, ड्रग अकॉर्डिंग टू दे आर मेनली किसके किए जाएंगे, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी डिक्शनरी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो यहां पर अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन आपका बहुत बेहतरीन टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल पूछ लिया है, अकेशिया, ब्लैक कटेचू, सिनेमन, सिनेमन, ब्लैक कटेचू, अकेशिया। तो अब यहां पर आंसर क्या बन रहा है भाई, अकेशिया ए, ब्लैक कटेचू बी, सिनेमन सी। तो यहां पर ए, बी और सी के तहत देखिए अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का आंसर बनता है। क्लियर हो गया है? तो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का। ऑप्शन आर अल्फाबेटिकल, ऑप्शन बी इज कीमोटैक्सोनॉमिकल, ऑप्शन सी इज फार्माकोलॉजिकल और ऑप्शन डी इज जियोग्राफिकल। तो यहां पर मैं सिंपल सी बात क्लियर कर देता हूं, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग यहां पर क्लासिफाई किया जाता है, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखिएगा। कीमोटैक्सोनॉमिकल
मतलब केमिकल एंड टेक्सोनॉमिकल के अकॉर्डिंग, केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग एंड टेक्सोनॉमिकल के नेचर के अकॉर्डिंग, टेक्सोनॉमिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लासिफाई किया गया है। तो ये तीनों तो पार्ट हैं, पर यहां पर पूछा कि नॉट कौन सा नहीं है, तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हमारा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, याद रखिएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, इस तरीके से पढ़ना है कि नॉट, एक्सेप्ट, नेवर, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम्स ऑफ लिकराइस इज, मतलब सिनोनिम का मतलब क्या होता है, दूसरा नाम। लिकराइस को दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, दूसरा नाम, ठीक है। तो यैम, फॉक्स ग्लोव लीव, मुलेठी या डिजिटैलिस। तो याद रखिएगा, जो आपने हमारे घर में किचन में देखा होगा, अपने घर में देखा होगा, तो मुलेठी के नाम से हम लिकराइस को जानते हैं, ठीक है। और लिकराइस का जो एक्शन, लिकराइस को कब यूज करते हैं, जब गले में खिचखिचाहट हो जाती है, यस। डिमल्सेंट एक्शन, डिमल्सेंट एक्शन मतलब मुलेठी, जब गले में खिचखिचाहट होती है तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और यहां पर एक और वर्ड है यैम, यैम मेनली डायस्कोरिया को कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, डायस्कोरिया, डायस्कोरिया को कहते हैं। फॉक्स ग्लोवलीव हमारा डिजिटैलिस होता है, फॉक्स ग्लोवलीव हमारा डिजिटैलिस होता है, फॉक्स ग्लोवलीव हमारा डिजिटैलिस होता है, मुलेठी हमारा लिकराइस होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा से मिलता है ये, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंक्लूड, मॉर्फोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होगी वो किन को इंक्लूड करेगी, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, या ऑर्डर ऑफ ड्रग, या बोथ ए एंड बी। तो यहां पर मॉर्फोलॉजिकल हमारा दोनों तरह की ड्रग होती है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। इसको मैं आगे वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों ड्रग को इंक्लूड करती है, ऑर्गेनाइज्ड को भी और अनऑर्गेनाइज्ड को भी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप अपने डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि सर आप ये पढ़ा तो रहे हैं पर हम कहां से पढ़े, हमारे पास थ्योरी बुक नहीं है, हमारे पास एमसीक्यू बुक नहीं है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा भारत की पहली ऐसी किताब जहां पर आपको एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि फार्मेसी इंडिया ने लॉन्च किया है एग्जिट एग्जाम का एमसीक्यू बुक अलग और थ्योरी बुक अलग। जी हां, इसमें थ्योरी और एमसीक्यू अलग अलग दिया गया है अकॉर्डिंग टू दी एनबीएमएस सिलेबस, जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें मिलेंगी और टेबल ऑफ कंटेंट भी उसी तरीके से, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज्ड विद आंसर की। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप सैंपल पीडीएफ देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ डायस्कोरिया। देखिए कितना सिंपल सा साधारण सा सवाल है, पर अगर हमने पढ़ लिया है तो हमें सिंपल लग रहा है। सिनोनिम क्या है डायस्कोरिया का, तो अभी बताया था यैम हमारा डायस्कोरिया का सिनोनिम है, जो कि रिमेटिज्म में यूज हो जाता है, रिमेटिज्म में। मैं यहां पर एक और यूज बता दे रहा हूं, रिमेटिज्म में। रिमेटिज्म मतलब जब आपके जोड़ों में दर्द होता है तो उसको कहते हैं रिमेटिज्म। अर्थराइटिस सुना है ना, रिमेटिक अर्थराइटिस, तो ये उसमें यूज किया जाता है। सेना की पत्ती, सेना, ये सेनाई बोला है ना, तो इसको कहा जा गया सेना। सेना हमारा जो होता है ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड कैटेगरी में आता है, लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड क्लास में आता है, लिख लीजिएगा, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड क्लास में आता है, ठीक है। डेविल्स डंग या डेविल्स ड्रग, ठीक है, ये ऐसे फटुडी का नाम होता है, ठीक है, ऐसा फटीडा, ऐसा फटीडा को जाना जाता है, ऐसा फटीडा, ठीक है, डेविल्स डंग, जिसको हम कहते हैं हींग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नाउ आंसर है हमारा यैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन शुगर पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड इज नोन एज, जो नॉन शुगर पार्ट होगा ग्लाइकोसाइड का उसका क्या नाम है, ए ग्लाइकोन, ग्लाइकोन, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दी अबाउ।
तो पहले यहां पर मैं बता देता हूं ग्लाइकोसाइड क्या होता है। देखिए, ग्लाइकोसाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ग्लाइकोसाइड का आप जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलेगा ग्लाइकॉन प्लस ए ग्लाइकॉन, ए ग्लाइकॉन प्लस ए ग्लाइकॉन, ये आपको मिलेगा। ठीक है, और ग्लाइकॉन को हम शुगर पार्ट कहा जाता है, ग्लाइकॉन हमारा शुगर पार्ट क्या कहा जाता है, ए ग्लाइकॉन नॉन शुगर कहा जाता है, नॉन शुगर। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ग्लाइकॉन, ए ग्लाइकॉन में से कौन सा बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, तो यही है रेस्पॉन्सिबल है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब जो भी थेरेपेटिक एक्टिविटी मिलेगी हमें वो नॉन शुगर से मिलेगी, नॉन शुगर पार्ट से मिलेगी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर इज ए ग्लाइकॉन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following pair is not true, which of the following pair is not true according to morphological classification to drugs and are grouped according to part of plants or animal, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहां पर मैं मॉर्फोलॉजिकल में बात करूं तो यहां पर फ्लावर, क्लोव, वेलरियन, आर्टिमिशिया एंड सेफ्रॉन ये सही नहीं है, बाकी इसका मतलब सारे सही हैं। ठीक है, जैसे नक्सवामिका का सीड मिलता है, स्ट्रोफेंथस, इसबगोल, कैस्टर ऑयल, ठीक है, ये सब सीड। रूट रोवोल्फिया, इपिकैक्वाना, एकोनाइट, जलाप। ठीक है, एंटायर ड्रग, एफेड्रा, एरगट, कैथरटाइड्स एंड बेलाडोना। अब यहां पर कुछ ड्रग्स हैं जो आपको मैं याद करने का मौका दूंगा क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछा जाता है। तो यहां पर एक वर्ड है नक्स वोमिका, नक्स वोमिका को दूसरे नाम से जाना जाता है क्रोफिग सीड, क्रोफिग सीड लिख लीजिएगा, क्रोफिग सीड, क्रोफिग सीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रोफेंथस को अमेरिकन एरोरूट पॉइजन, एरोरूट पॉइजन के नाम से जाना जाता है, एरोरूट पॉइजन, एरोरूट पॉइजन। ठीक है, एरोरूट पॉइजन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर रोवोल्फिया में एक ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रेसरपीन, रेसरपीन लिख लीजिएगा बच्चा लोग, रेसरपीन, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करता है, एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करता है, एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करता है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करता है, याद रखिएगा। ठीक है, सेफ्रोन होता है हमारा केसर। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ड्रग्स विद देयर पार्ट यूज, मतलब यहां पर आपको ड्रग दे दी है और उनका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है। कार्डमम, कार्डमम को क्या कहा जाता है, कार्डमम क्या सीड, फ्रूट, राइजोम, रूट, इसबगोल, इपिकैक, जिंजर। तो अभी बताया था। यहां पर मैं अगर बात करूं, यहां पर आपका कार्डमम का क्या होता है, कार्डमम का आपका फ्रूट यूज किया जाता है, इसबगोल का भी क्या बोला था, सीड, उसका बीज यूज किया जाता है, इपिकैक का क्या, रूट यूज किया जाता है, जिंजर राइजोम, जिंजर मतलब अदरक। ठीक है, यहां पर सीधी सी बात है कि कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट हमारा यूजफुल होता है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, इनमें से कौन सा एग्जांपल है केमिकल क्लासिफिकेशन का। तो एल्कलॉइड भी हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है, टेनिन का भी, मतलब केमिकली एल्कलॉइड को क्लासिफाई किया गया। केमिकली कैसे भाई, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं एल्कली इन नेचर, एल्कली इन नेचर, एल्कली इन नेचर, याद रखिएगा, एल्कली इन नेचर का मतलब बेसिक। ये केमिकली क्लासिफाई कर दिया। टैनिन क्या होते हैं, टैनिन आर प्रोटीन प्रेसिपिटेंट, प्रोटीन, प्रोटीन इसको मैं सही कर देता हूं, ये प्रोटीन प्रेसिपिटेंट के नाम से जाने जाते हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, किसको, प्रोटीन को, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं भाई, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केमिकल क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर, मतलब जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ड्रग्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स ऑफ एनिमल। ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता है। क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ड्रग, या ऑल ऑफ दी अबव। देखो ये भी नहीं हो सकता, ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ऑल ऑफ दी अबव बनेगा नहीं। तो आंसर है हमारा सी, मतलब
क्लासिफाई, जो उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन में। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ट्रू अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अभी देखिए, अभी हमने पूछा था कि केमिकल क्लासिफिकेशन में कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग। अब यहां पर एग्जांपल आ गया है, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, लिपिड्स, वोलेटाइल ऑयल। तो यहां पर कौन सा ट्रू है, तो मैं यहां पर क्लियर करूंगा, लिपिड, लिपिड, कैस्टर ऑयल, बीज वैक्स, लेलोनिन, कोड लिवर ऑयल। मतलब एल्कलॉइड में हमारा सिंपल सी बात है, नक्स, एर्गट, सिंकोना, क्वेलिया। ग्लाइकोसाइड में डिजिटालिस, कैस्केरा, सेना। केमिकली उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से, यहां पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से ये लिपिड्स, कैस्टर ऑयल में लिपिड, सिंपल सी बात है, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ड्रग। यहां पर आपको मैच करना है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया है भाई, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया है कि आर्कस ऑयल किस कैटेगरी के अंडर में आता है, या अजवायन किस कैटेगरी के अंडर में आता है, या कोलेजन या रूबार्ब किस कैटेगरी के अंडर में आता है। तो अगर मैं बताऊं आपको, आपके पास 30 सेकंड है, तो सोचिएगा। देखिए सिंपल सी बात, अगर मैं बात करूं तो जो आर्किस ऑयल है वो हमारा फिक्स्ड ऑयल की कैटेगरी में आता है, अजवायन जो है वो हमारा वोलेटाइल की कैटेगरी में आता है, कोलेजन जो है वो हमारा किसकी कैटेगरी में आता है, प्रोटीन की, और रुबार्ब हमारा ग्लाइकोसाइड की, ठीक है। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ड्रग विच इज नॉट बिलोंगिंग टू ग्लाइकोसाइड क्लास। वो ड्रग आपको क्लासिफाई करनी है, वो ड्रग आपको बतानी है जो ग्लाइकोसाइड क्लास में नहीं है। सेना हमारा भाई, सेना क्या है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, लिख लीजिएगा, एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, ठीक है। डिजिटलिस क्या है, डिजिटलिस इज योर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, डिजिटालिस इज योर कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कैस्केरा क्या है, कैस्केरा भी हमारा ग्लाइकोसाइड है। विनका जो है ये हमारा इंडोल एल्कलॉइड है, विनका जो है ये इंडोल एल्कलॉइड है, विनका जो है ये, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इंडोल एल्कलॉइड है, इंडोल एल्कलॉइड, इंडोल एल्कलॉइड है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर मैं बात को समझिएगा, विनका जो है, विन क्रिस्टिन, इससे विन क्रिस्टिन मिलता है हमें, विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन, विन ब्लास्टिन, विन ब्लास्टिन मिलता है, विन ब्लास्टिन, ठीक है। और ये हमारा एंटी कैंसर की तरह यूज किया जाता है, एंटी कैंसर की तरह इसको यूज किया जाता है, मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। एंटी कैंसर, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लांट इनमें से परगेटिव की तरह यूज किया जाता है, परगेटिव मतलब स्टूल सॉफ्टनर या स्टूल को रिमूव करने में आसानी करता है, ओपियम, ओपियम का दूसरा नाम क्या है, अफीम। तो अफीम तो हमारा यूज नहीं किया जाता। सेना, सेना को हम परगेटिव की तरह यूज करते हैं, ठीक है। वसाका को नहीं यूज किया था, ये डिजिटालिस हमारा कार्डियक, हृदय रोग में यूज किया जाता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो सेना, सेना की पत्ती जो कि तमिलनाडु में मिलती है, मदुरई में, ठीक है, याद रखिएगा, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। तो परगेटिव कौन सा यूज किया जा रहा है, सेना यूज किया जा रहा है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्लांट है जो एंटी मलेरियल की ड्रग यूज में यूज किया जाता है, एंटी मलेरियल मतलब मलेरिया में, मलेरिया के एंटी यूज किया जाता है। तो फेनल तो सौंफ होती है भाई, फेनल तो सौंफ होती है, तो इसको तो यूज नहीं करते। कोरिएंडर धनिया होता है, कोरिएंडर धनिया, ठीक है, धनिया तो नहीं यूज किया जाता। आर्टिमिशिया, लिकराइस हमारा गले में जब खिचखिचाहट होती है, डिमल्सेंट। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन, बचा हमारा आर्टिमिशिया, जी हाँ, आर्टिमिशिया हमारा एंटी मलेरियल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। आपको यहां पर ड्रग का बताना है कि कौन सा ड्रग किस ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। रोवोल्फिया,
रोवोल्फिया से रेसरपिन मिलता है, रोवोल्फिया से रेसरपिन मिलता है। मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस क्लास, अभी क्लास में, कि एंटी हाइपरटेंसिव है। टी किसमें, भाई चाय पीते हैं तो सीएनएस स्टिमुलेट हो जाता है। दतूरा किसमें, दतूरा किसमें यूज किया जाता है, एंटी स्पाज्मोडिक में। सिंकोना एंटी मलेरियल, सिंकोना हमारा एंटी मलेरियल। तो यहां पर ऑप्शन जो है बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। याद रखिएगा, ये चार ऑप्शन में हमारे चार क्वेश्चन क्लियर हो गए, चार ड्रग्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ड्रग्स विद देयर एक्शन। यहां पर आपको ड्रग और उनके एक्शन के साथ मिलाना है। ठीक है, विनका क्या है, विनका भाई मैंने कहा था एंटी कैंसर है, ये पहले ही बताया। माइरोबालान क्या है, माइरोबालान बताइए, माइरोबालान क्या है। मैं यहां पर अगर बात करूं, पी का हमारा थर्ड है, पी का हमारा थर्ड है, तो माइरोबालान जो है हमारा क्या है, एस्ट्रिंजेंट है, टेनिन में आता है, एस्ट्रिंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट है, टेनिन में आता है। ठीक है, कैनाबिस क्या है, कैनाबिस हमारा हेल्यूसिनोजेनिक है। ठीक है, तो ये आर है। ठीक है, तो क्लियर है, मेल फॉर्न हमारा क्या है, एंटी एलिमेंटिक है। तो आंसर हमारा क्या बना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए। डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होगा आसान। अगर आप फार्मेसी इंडिया के वो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जुड़ जाइए जाकर। ठीक है, तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, फार्माकोलॉजी की क्लास में। टिल देन मेहनत करिए। जय हिंद।